नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर 5 स्टार यानी कि पंच ताराओं की मुंथा। कल की वीडियो में हमने आपको सूर्य और चंद्रमा की मुंथा के बारे में बताया था। आज हम 5 स्टार की मुंथा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि में मंगल बुध और बृहस्पति इन 3 ग्रहों की मुंथा के बारे में आपको बताएंगे। इससे पहले कि आप इस मुंथा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें, आप यदि ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं और ज्योतिष के प्रति संवेदनशील हैं तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबाएं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले ज्योतिष संबंधी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, मुंथा के बारे में जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, मुंथा कहते हैं जब किसी आदमी को अपनी जन्मतिथि पता नहीं होती है तो ऐसे जातक के ग्रहों के शुभाशुभ बल ज्ञान के लिए मुंथा गणित का प्रयोग किया जाता है। मुंथा एक प्रकार की गणना है और वह कैसे होती है उसके लिए पिछली वीडियो में हमने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए चलते हैं मंगल के मुंथा की तरफ को कि मंगल के मुंथा यदि मंगल बली है तब कैसी होती है। सौम्या अर्थ बुद्धि स्वजनाधिकत्व राज्यं प्रतापश्च कुलानुमाप्नुवात प्रालेय रश्मि तनुजो बलियान स्वपाक काले फलमाप्नुनोति। यदि मंगल की बली मंगल की दशा है तो मुंथा कैसी होगी। जो श्लोक मैंने आपको बता दिया वो गलती से बुध की दशा का बता दिया, मंगल की दशा का बताता हूं। आरस्म सार समन्वितं क्षितिपति प्रीतिता तन्महं संग्रामे विजयं करोति प्रतना स्वामित सौख्यनृणाम ताम्र रक्त पटवर्वाल विलश्च सामी कराति ध्रुवं नाना वस्तुमुच्चयं निज दशा काले भूद्वयम्। यदि मंगल बली है मुंथा में तो राजा से प्रीति होती है, अर्थात राज्य अधिकारी से प्रीति होती है, युद्ध में जय होती है, सेना स्वामित्व होता है, नाना प्रकार के सुख होते हैं, तांबा, लाल वस्त्र, लाल रत्न, मूंगा, सोना इत्यादि नाना पदार्थों की प्राप्ति ऐसे समय में होती है। अस्त्रगिवाकरास्तु सुदारा बाधा क्रोधाति वृद्धि बलहीनता स्यात् इलात्मजे मध्य बले ककलश्चन खलन पापाले रचित्त शुद्धि। अब यदि मंगल मध्य बली है तो मंगल की मध्य बली मंगल की दशा में खून से संबंधित विकार, रुधिराविकारे, पुत्र स्त्री बाधा, क्रोध की वृद्धि, बल की हानि, राजा से युद्ध और चित्त की शुद्धि होती है, अर्थात आत्म शुद्धि का समय भी यह होता है। भूनंदने हीन बलोपनेश्या कामानी कामिनी सूनुधादि चिंता विरोधे वर्गे विविधोपदुखे खान्ये कानी भवनीति नूनम। यदि अधम बली या हीन बली मंगल की दशा मुंथा में है तो ऐसे समय में स्त्री, पुत्र, धन की चिंता और अनेक प्रकार के दुख होते हैं। यह तो आप समझ गए कि मुंथा क्या होती है। जब किसी आदमी की अपनी जन्म तिथि नहीं है या उसे ज्ञात नहीं है तो ऐसे समय में मुंथा से गणित की जाती है। लेकिन हीन बल, मध्य बल और नष्ट बल या उच्च बल, ये बल कौन से हैं इसका एक वीडियो अलग से बना है। बलों की परिभाषा वहां बहुत अच्छे से बताई गई है, आप उसको देख सकते हैं। यहां अगर हम फिर दोबारा उसे बताएं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब नष्ट बल मंगल की दशा क्या होगी। पृथ्वी सुतो नष्ट बलाधिरूणं पीड़ित्व मुंचे दुशतां करोति रणांगणे क्षीण मंगहित्वं विद्यार्थनाशं स्वनजे स्वजनेर्विरोधम। अर्थात यदि नष्ट बल मंगल की दशा चल रही है तो शत्रु वृद्धि होती है, युद्ध में पराजय होती है, विद्या और अर्थ का नाश होता है, अर्थ रुपया धन जिसको कहते हैं, और आपस में विरोध बढ़ता है। लाभेरिगे सहजे महीजं क्षेत्रष्टवीर्योतितरांशुवश्यात्
दुष्टं फलं स्वल्पतं करोति प्रकष्ट वीर्योति तरांग शुभस्यात्। यदि मंगल 11, 6, 3 स्थानों में से किसी स्थान में है, तीसरे, छठे या 11वें घर में, मुंथा कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में नहीं, मंथा कुंडली अलग होती है, जन्म कुंडली अलग होती है, यह आपको ध्यान रखना चाहिए। जन्म कुंडली के फलाफल मैंने अलग वीडियो में बताए हैं और आगे भी बताता रहूँगा। आप कृपा करके अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट करने से पहले यह पूछ लीजिएगा कि यह कौन सी कुंडली का फलाफल है, क्योंकि एक दर्शक जो हैं उन्होंने बीच में एक कमेंट किया था कि आधा अधूरा वीडियो मत बनाइए, तो मैं उनकी जानकारी के लिए भी और सभी लोगों की जानकारी को दुरुस्त करता हूं कि वीडियो आधे अधूरे नहीं होते, वीडियो पूरे हैं, लेकिन जो आधे अधूरे होंगे वो होंगे शॉर्ट। वो आधे अधूरे इसलिए होते क्योंकि वो 1 मिनट से ज़्यादा के होते नहीं, तो उसमें बात पूरी हो नहीं पाती है। इसलिए आप उन वीडियोस को देख सकते हैं जो पूरे वीडियो हैं। यदि मंगल 11, 6, 3 स्थानों में किसी भी भाव में नष्ट बल में है, अर्थात उसकी ताकत नहीं है, तो बहुत अच्छा शुभ फल होता है, बुरा फल नहीं होता, क्योंकि मंगल क्रूर ग्रह है, उसको हम पाप ग्रह भी कहते हैं। और यदि उत्तम वीर्य है तो अत्यंत ही शुभ होता है, अर्थात अगर उत्तम बली है तो। अब आते हैं मंगल के बाद बुध की महादशा मुंथा कुंडली में। सौम्यार्थ बुद्धि स्वजनाधिकत्वं राज्यं प्रतापश्च कुलानुमानात् प्रालेय रश्मे तनुजो बेल्यान स्वपाक काके फलवाप्नोति। शुरू में मैंने यही श्लोक पढ़ दिया था आपके सामने, जो कि बुध के लिए था। सौम्यार्थ बुद्धि, सौम्य बुद्ध को कहते हैं। तो यदि बली बुद्ध की दशा हो मुंथा कुंडली में तो सज्जनों की वृद्धि होती है, अर्थात अपना कुल बढ़ता है, राज्य का प्रताप बढ़ता है, कुल के अनुरूप और सत्कर्म में वृद्धि होती है। ऐसे समय में जब भी बलि बुध की दशा चल रही हो, और अगर बुध है मध्य बलि है, अर्थात उसका बल थोड़ा सा कम है, तो मित्र पुत्र सुख साहस वृद्धि बुद्धि विवृद्धि पिपला विलासं शीत भानु तनुजे अनुज लक्ष्मी मध्य वीर्य सहिते विप्रते। अर्थात यदि मध्य बल बुद्ध की दशा हो तो मित्र पुत्र सुख पराक्रम बुद्धि लाभ विलास और लक्ष्मी, इन सब की वृद्धि होती है उस समय में। और यदि हीन बल बुद्ध की दशा हो तो निजानुजाने हिनयाति सौख्यं विख्याति नीति क्षयतांग प्रयाति द्रोहान द्विजाना द्विजराज सूनो विहीन सत्वं नरो दशायां। अर्थात यदि हीन बल बुध की दशा हो तो अपने वर्ग से दुख होता है, अपने परिवार के लोग विरोधी बन जाते हैं, अपने मित्र विरोधी बन जाते हैं, अपने स्वजन विरोधी बन जाते हैं, यश का नाश होता है, सुयश की प्राप्ति नहीं होती है, और ब्राह्मणों से द्रोह वृद्धि हो जाती है। अब यदि नष्ट बल बुध है उस मुंथा कुंडली में तो अनर्थमर्थो पहतितांत स्वाजम स्वजाति बेरेण चक्रार्थ घातं संवत्सरे शीत कर शिशुनु विनिष्ट सारम कुरुते नराणाम। यदि नष्ट बल बुद्ध की दशा है तो अनर्थमर्थो पहति नितांतं, अनर्थ होता है, अर्थ की हानि होती है, अपनी स्वजाति से बैर होता है, अपने परिवार बंधु वर्ग से बैर होता है, कार्य का नाश होता है, इत्यादि इत्यादि नाना प्रकार के अनर्थ फल होते हैं। अब इसके बाद यदि नष्ट बलि बुध है तब विहाय रंध्रात् परिपु स्थाला प्रवाले मूर्ति विबलस्तनुज अनिर्मलस्यापि फलस्य कुर्याद अलंकराति निज पाक काले। यदि नष्ट बलि बुध त्रिक स्थान में 6, 8, 12 भाव में है तो वह अपनी दशा में ही उत्तम फल करेगा, अन्यथा वह अनिष्ट फल करेगा, वह शुभ फल कतई नहीं देगा। और यदि पूर्ण बल, अब इसके बाद यह बुध की महादशा थी मुंथा में, अब बुध की महादशा के बाद बृहस्पति की महादशा आपको मुंथा में बताते हैं। दंतावला भ्राति नरपला कुलाले मानेन राज्या च लब्धि विदुद्धि विदग्ध बुद्धि प्रभे नराणां ग्रीवाण बंधे निर्वस्त सत्वे।
यदि पूर्ण बल बृहस्पति की दशा मुंथा में है तो हाथी घोड़े की प्राप्ति का मतलब यानी कि सभी को हाथी घोड़े प्राप्त होते हैं, हाथी घोड़े जैसा सुयश प्राप्त होता है और कुल अनुमान से राज्य की प्राप्ति होती है और बुद्धि की वृद्धि होती है। कुल अनुमान से अर्थात जिस प्रकार का राज्य का स्तर है उसमें वृद्धि होती है। और यदि बृहस्पति मध्य बल है तो मानो नृपालाति कलत्र पुत्र मित्र सुखालोभिद्रमागमश्चं सुखोपलब्धि पिपुलास कलमं धनम नृणाणी मधवीर्य गुरु। यदि बृहस्पति मध्य बली है तो राजा से मान, पुत्र मित्र से सुख, वस्त्र द्रव्य आदि की प्राप्ति होती है। और यदि हीन बली बृहस्पति है तब पुण्य परीक्षीण मति विचित्र भ्रांतम भवेत द्विविनाशं कली खले पाप फलं किलोक्तं नंद भो विशाले विभज्ये विहीने। यदि हीन बल बृहस्पति की दशा है तो पुण्य का नाश होता है, चित्त में भ्रम होता है, द्रव्य का नाश होता है और दुष्ट जनों से युद्ध होता है। ऐसी स्थिति में महाभ्रयातम कृशता ही मूर्तो भवेन्द्रपते विषयादि सौख्यात मित्रे विरोधं बहुधार वृद्धि कष्टं गुरो नष्ट बलोपपन्ने। यदि नष्ट बल बृहस्पति की दशा है तो महाभय, शरीर में दुर्बलता, सुख की हानि, मित्रों से विरोध, शत्रु वृद्धि और नाना प्रकार के कष्ट होते हैं। प्रिय दर्शकों, यह था मुंथा कुंडली में 5 स्टार या फिर पंच ताराओं में मंगल, बुध और बृहस्पति की महादशा के फल। अगली वीडियो में इसी 5 स्टार में शुक्र, शनि और अन्य 2 पात ग्रह राहु और केतु का महादशा मुंथा कुंडली में क्या होती है उसके बारे में आपको बताएंगे उस वीडियो में। जब तक हम आपसे दोबारा मिलते हैं, भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।